बात गर्मी के तीखे तेवरों की। सूरज अब आग उगलने लगा है। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। कई इलाकों में पारा 40 के पार पहुंच गया है। श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर में भीषण गर्मी पड़ रही है। सवाई माधोपुर, कोटा, धौलपुर में भी गर्मी से बेहाल है। तापमान अब आसमान छू रहा है और आसमान से आग बरस रही है। गर्मी से निजात पाने के लिए लोग अब घरों से भी निकलने में कतरा रहे हैं। मौसम विभाग ने भी चेतावनी दे दी है। आने वाले दिनों में ये गर्मी और अपना उग्र रूप दिखाएगी। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक कुमार श्रीगंगानगर से हमारे साथ जुड़े हैं, संदीप हुड्डा सीकर से हमारे साथ जुड़े हैं और सौरभ जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपको जयपुर लिए चलते हैं। राजधानी जयपुर में क्या हाल है? मार्च में ही जून जैसा हाल हो रहा है। सौरभ, क्या कह रहा है मौसम विभाग और किस तरह से इस गर्मी से निजात पाने के लिए लोग जतन करते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए एकाएक गर्मी जो है बढ़ोतरी का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है और कहा जा सकता है कि अब ये गर्मी की शुरुआत जो है वो अगले कुछ दिन जो है वो लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। राजधानी जयपुर में भी हालत जो है वो प्रदेश के दूसरे हिस्सों से अलग नहीं है। दिन में जो है वो बेहद तेज गर्मी इस वक्त मैं खड़ा हूँ और इस वक्त भी बहुत तेज गर्मी जो है वो लग रही है और यही कारण है कि अब दिनचर्या का में जो है वो लोगों का पूरी तरह से बदलाव जो है वो हो चुका है। दिन में लोग जो है वो घरों से बाहर निकलने की बहुत कम कोशिश करते हैं। फिर भी कुछ युवक है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। गर्मी कितना परेशान कर रही है आपको? सर बहुत ज्यादा बढ़ रही है, वो इतनी तेज बढ़ रही है कि चलने में भी दिक्कत हो रही है। बार बार पानी पीने की इच्छा करती है और पानी बार बार इसमें बोतल में भी हमारे पास इतना वक्त नहीं है जो बोतल में पानी भर पे। और ITI कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में हम इंटरव्यू देने आए थे। इंटरव्यू देने आप कहाँ से आए और गर्मी कितनी परेशान कर रही है? अलवर से आए जी हम। बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। रुमाल ढक रहे, पानी वानी से काम चला रहे हैं और दिक्कत भी आ रही है। पानी वानी कहाँ तक भरी, इतना मिलता भी नहीं कहीं पे। तो देखिए सुमित, ये हाल जो है वो कमोवेश सभी लोगों का हाल है, क्योंकि जिस प्रकार की गर्मी अभी से ही जिस प्रकार का रूप देखने को मिल रहा है, अभी जयपुर में 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो बना हुआ है और ऐसी संभावना है कि करीब 39 और 40 डिग्री के आसपास आज जयपुर का तापमान रहने वाला है। लेकिन प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी इसी प्रकार से तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी होगी। हालांकि 1 अप्रैल और 2 अप्रैल से संभवतः चूंकि कुछ हवाओं का पैटर्न में बदलाव हो सकता है, इस लिहाज से तापमान में कुछ गिरावट हो सकती है। लेकिन अब गर्मी की शुरुआत हुई है, ऐसे में गर्मी से राहत की बात करना बेमानी होगी। आने वाले दिनों में तापमान जो है वो और ज्यादा लोगों को परेशान करेगा। जी चलिए श्रीगंगानगर लिए चलते हैं। अशोक जुड़े हैं हमारे साथ श्रीगंगानगर से। अशोक, यहाँ पर क्या कहता है मौसम का मिजाज? क्या पेट्रोल के दामों की तरह यहाँ पर गर्मी का तापमान भी मौसम का मिजाज भी आसमान छू रहा है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं सुबीर जी। जैसे ही पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, वैसे ही तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। और इस बार जैसे कि पेट्रोल और डीजल देश में सबसे ज्यादा महंगा श्रीगंगानगर में मिल रहा है, तो मार्च के महीने में जो रविवार दोपहर को जो अधिकतम तापमान दर्ज किया गया वो 41.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 12 सालों का रिकॉर्ड इस बार टूटा है कि मार्च के महीने में ही 41.7 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया, जो कि पिछली बार जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया था वो 2010 में 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से मार्च के महीने में ही गर्मी के तीखे तेवर हैं, सूर्यदेव जिस तरह से आग उगल रहे हैं, उससे निश्चित तौर पर श्रीगंगानगर वासियों का हाल बेहाल है। दिनचर्या पूरी तरह से बदल गई है। मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊं तो देखिए, लोग जो जरूरी काम से घर से बाहर निकले हुए हैं वो सुस्ताने के लिए भी छांव का सहारा देखते हुए दिखाई दे रहे हैं कि छांव मिल जाए, थोड़ी देर उन्हें थोड़ी राहत मिल जाए, क्योंकि तापमान में लगातार जो बढ़ोतरी है वो दौर जारी है। 40 प्लस से ज्यादा का तापमान बना हुआ है। सबसे खास जो पुलिसकर्मी है, इनका भी एक हिम्मत वाली बात होगी कि इस टेम्परेचर में भी ये पुलिसकर्मी ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यहाँ पर लगातार इस ड्यूटी देने में लगे हुए। हम कुछ पुलिसकर्मियों से बात करने का प्रयास करेंगे। बॉस, इतना टेम्परेचर है और उसके बावजूद आप ये काम कर पा रहे हैं, कितना मुश्किल होता है आप लोगों के लिए? क्या अभी वर्तमान समय में गंगानगर में विकास कार्य काफी गति में चल रहे हैं, जिस कारण जगह जगह से सड़कें खुदी हुई हैं और छोटा शहर है, यातायात की काफी दिक्कत आती है। और गर्मी ऊपर से, गर्मी तो मजबूरी है, ड्यूटी तो करनी पड़ेगी।
लोगों को आराम दिलाने के लिए नौकरी हम करेंगे, तभी लोग आराम से अपनी जिंदगी गुजारा कर सकेंगे। बिल्कुल। तो इस तेज गर्मी में ड्यूटी कर पाना कितना हार्ड होता है, कितना किस तरह से अब मैनेज ये तो आप भी समझते हो और पब्लिक भी समझती है, लेकिन ड्यूटी तो करनी हमारी ड्यूटी है, इसलिए भर्ती हुए हैं पुलिस के अंदर हम, और हमारी ड्यूटी है। बिल्कुल सुमित जी, टेम्परेचर चाहे ठीक कुछ है। भी हो, देखिए जिन्हें काम करना इसी है के वो लिए काम चलते हैं। कर। संदीप हुड्डा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं सीकर से। शेखावटी इलाका संदीप, यहाँ के लिए तो ये कहा जाता है कि सर्दी और गर्मी दोनों एक दूसरे से रेस लगाती हैं कि देखते हैं अव्वल कौन आता है। इस बार क्या कह रहा है मौसम का मिजाज? जी बिल्कुल। देखिए सुमित, आप ठीक कह रहे हैं कि शेखावाटी इलाका है और खासतौर पर शेखावाटी इलाके में जो फतेहपुर और जो आसपास का इलाका है, सर्दियों में प्रदेश में सबसे ठंडा रहता है और गर्मियों में सबसे गर्म। इस बार जहां सर्दियों में -5 डिग्री तक तापमान गया था, और अभी की अगर बात करें तो मार्च का महीना चल रहा है और 40 डिग्री के ऊपर तापमान जा चुका है, क्योंकि आज सुबह का जो माइनस का जो मिनिमम जो तापमान था वो 15 डिग्री था, और कल की अगर बात की जाए तो कल अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री था। यानी कि आज चूंकि तापमान 2 बजे आता है, तो अभी आज का जो एग्जैक्ट फिगर है वो तो आया नहीं है, लेकिन ये माना जा सकता है कि आज का जो तापमान है वो कल से भी अभी जो गर्मी है वो ज्यादा महसूस हो रही है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से सड़कें हैं वो आप देख सकते हैं सुमित की कितनी यूं वीरान बनी हुई है। बहुत ही कम लोग, इक्के दुक्के लोग जो है वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी का असर इतना है। और दोपहर का जो समय है उसमें तो एकदम जो है कर्फ्यू सा यहाँ पर लग जाता है। और मौसम विभाग की बात करें तो अगले जो 3 दिन है उसके लिए जो हीट वेव का अलर्ट किया है, तो ये माना जा सकता है कि अगले 3 दिन चूंकि लू का प्रकोप भी रहेगा और जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, तो ये कहा जा सकता है कि अगले महीने तक, यानी कि इस बार अप्रैल में ही जो तापमान है वो 45 से 50 डिग्री के बीच रह सकता है। तो बहुत ही ज्यादा जो है वो गर्मी परेशान करने वाली है लोगों को। मार्च के महीने की अगर बात करें सुमित, तो अमूमन जो तापमान है वो 35 डिग्री तक मार्च के महीने में जाता है। पिछले 10 साल के अगर रिकॉर्ड की बात करें तो चिकित्सक क्या कहते हैं, इतना ज्यादा विशेषज्ञ क्या कहते हैं इस गर्मी से बचाव के लिए सावधानियां? जी बिल्कुल। गर्मी से बचाव के लिए अगर डॉक्टर्स की बात करें तो वही है, लू से बचने का जो सबसे जो तरीका है, बार बार जो है वो ठंडे पानी का सेवन करते रहें, बाहर कम निकले, क्योंकि लू ज़्यादा परेशान कर सकती है, हैजा हो सकता है। इससे समय में जो है बाहर कम निकले और धूप से बचाव रखें। इसके साथ साथ दूसरी जो परेशानी सुमित सबसे बड़ी हो रही है लोगों को, कि बिजली कटौती पिछले कुछ दिन से दिन के समय बहुत ज्यादा हो रही है। तो बिजली कटौती होने की वजह से जो लोग हैं वो गर्मी से सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि पंखे कूलर कुछ चल नहीं पाते हैं। इस वजह से जो है वो बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। चलिए, शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए आप मेरे तीनों सहयोगियों के पीछे की सड़कें देख सकते हैं, पूरी सुनसान इस गर्मी की वजह से, इस तापमान में बढ़ोतरी की वजह से। शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। सौरभ आपका भी शुक्रिया, अशोक आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बात बताऊं, ये सब मेरी दवाई गोलियों के